वेलकम बैक टू द कोड फॉर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग भी कर लो, क्योंकि अभी तक 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि वो रोज़ रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग भी कर लो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दूसरे डिवाइसेस से भी करा सकते हो, जैसे मम्मी का फ़ोन हो गया, देन पापा का फ़ोन हो गया। ठीक है, तो आप करा लो, करा सकते हो तो करा दो। एंड उसके काउंट कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ मैंने इतने डिवाइसेस से कराया है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम सम रेक्टेंगल्स। डिफिकल्टी हार्ड लेवल का क्वेश्चन। अच्छा है, बहुत सारे कंपनी में पूछा गया। तो उसमें दिया क्या है? गिवन अ 2D मैट्रिक्स डायमेंशन n into m, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एनी सब मैट्रिक्स विद इन द गिवन मैट्रिक्स। अभी देखो, इसमें हमको मतलब एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें हमको मैक्सिमम सम फाइंड करना है किसका? सब मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखो हमको एक यहाँ पे देखो 2D मैट्रिक्स दिया है। then इसका ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब मैट्रिक्स है। इसका सम मैक्सिमम है 29। ठीक है, तो इसका जैसे हमारा आंसर ये आ गया। अभी देखो हमको ये फाइंड करना है। तो देखो हमको सब मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमको एक रेक्टेंगल का सम फाइंड करना है। ठीक है, सब मैट्रिक्स क्या होगा? अपना मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगल होता है ना। मैट्रिक्स क्या होता है? अपना रेक्टेंगल होता है ना। तो सब मैट्रिक्स क्या होगा? वो भी रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अपना क्या कहते हैं सब मैट्रिक्स हमने ये यहाँ से देखो, यहाँ से 4 2 1 इसको कंसिडर कर लिया, नहीं ये अपना क्या कहते हैं, अपना सब मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो देन देखो रेक्टेंगल है, इसका मतलब वो क्या कहते हैं, वो अपना स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। देन उसके बाद देखो हमको पता है कि हमको रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, जिनका सम सबसे ज्यादा हो। फिर देखो रेक्टेंगल अपना दिखता है कैसा? ऐसा। ठीक है, देन यहाँ पे देखो अपने क्या होते हैं? रोज होते हैं। यहाँ पे अपने क्या होते हैं? रोज होते हैं। यहाँ पे वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है? हमको इनका अगर इसका टोटल सम फाइंड करना है, इसका मतलब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, इन सब का सम लेना पड़ेगा। इनसे यहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ तक, इन सब का सम लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ तक, इन सब का सम लेना पड़ेगा। फिर इसमें से हमको अपना रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हमको इसका मतलब क्या है? हम देखो यहाँ से हम क्या एक स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं? हम पूरा सम फाइंड कर सकते हैं हर एक रो का। ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। एंड उसमें से हम अपना मैक्सिमम जो अपना सम होगा ना, मैक्सिमम जो अपना सब एरे का सम होगा ना, उसका हम क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कंसिडर किया। ठीक है, यहाँ पे ये इस समझ लो हमने ये रेक्टेंगल कंसिडर किया। तो देखो इसका इसका रो वाइज सम क्या है? इसका रो वाइज सम क्या है? 2 - 1 -4 कितना होता है? -3। ठीक है, तो इसका रो वाइज सम क्या है? 3। इसका रो वाइज सम क्या है? 19। इसका रो वाइज सम क्या है? 7। ठीक है, अभी देखो हमको हमको रो वाइज सम मिला, बट इसमें से हमको मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम देखो ये नेगेटिव है, तो अगर हमने इसको कंसिडर नहीं किया तो हमको इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मिलेगा। तो देखो हमको ये अब क्या हो गया? अब हमारा क्वेश्चन क्या, कहाँ तक रिड्यूस हो गया? देखो हमने तो फाइंड कर लिया, हमने रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया, रो वाइज सब निकाल लिया। ठीक है, देन देखो फिर अब हमको क्या कंसिडर करना है? हमको क्या फाइंड करना है? हमको मैक्सिमम सब एरे का सम फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम सब एरे का सम फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पेडांस एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेडांस एल्गोरिदम। ठीक है, तो देखो अभी तक हमको क्या पता चला? हमको एक स्टार्ट पॉइंट कंसिडर करना है। ठीक है, एक स्टार्ट पॉइंट मतलब ऐसा कॉलम भी बोल सकते हैं। एक स्टार्ट कॉलम कंसिडर करना है और एक एंड कॉलम कंसिडर करना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है? एक कॉलम्स के जो भी जितने भी रो उनका सम निकालना है। ठीक है, उसके बाद उसका सम निकाल रहे हैं तो उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक एरे यूज करेंगे टेम्प नाम का। देन हमने इसको स्टोर कर लिया। देन उसके बाद हमको पेडांस एल्गोरिदम अप्लाई करना है इस पे, जो हमको मैक्सिमम आंसर रिटर्न करेगा। तो इसका मैक्सिमम क्या आंसर क्या था? 29। तो इसको जैसे 29 हमको रिटर्न हुआ। ठीक है, तो देखो अभी इसको ड्राई रन करते हैं। देन देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमने टेम्प एरे लिया है। और एक रिजल्ट में हम देखो, हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे अपना रिजल्ट। ठीक है,
तो देखो हमारे पास देखो, अगर हमने फिक्स करने का ट्राई किया, जैसे क्या कहते हैं, हमने स्टार्ट एंड एंड फिक्स करने का ट्राई किया, तो हमको क्या क्या मतलब क्या क्या पेयर मिलेंगे, ठीक है। कॉलम पे देखो, एक तो हम जीरो को स्टार्ट और जीरो को एंड भी कर सकते हैं, मतलब इसी को बस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या जीरो टू वन को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये दोनों को कंसिडर कर लिया। या फिर हम जीरो टू टू को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इन इन सबको कंसिडर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम वन टू वन कंसिडर कर सकते हैं, जैसे सिर्फ इसको कंसिडर किया। देन क्या कर सकते हैं, हम वन टू टू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको और इसको कंसिडर किया, देन क्या कर सकते हैं, टू 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 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इतने सारे हम कंसिडर कर सकते हैं, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। फिर देखो इसमें से हमको, देखो इसमें हमारे हर एक मैट्रिक्स के जो है ना, सब मैट्रिक्स मिल जाएंगे हमको इसमें से, ठीक है। अभी देखो वो कैसे, अभी यहाँ पे देखो, समझो हमको इसका फाइंड करना है, ठीक है। इसका समझ लो हमको ये सब मैट्रिक्स कंसिडर करना है, तो इसका सम कैसे मिलेगा, तो इसका सम, इसका वैल्यू कहाँ पे मिलेगा हमको, वन टू टू में मिलेगा, ठीक है। वन टू टू में मिलेगा। एंड देन ये रो का जो सम रहेगा ना, वही हमको मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे टेबल में स्टोर किया है। जैसे इसका निकालना रहेगा, तो इसका वन टू टू में मिलेगा। एंड उसका सम कैसे मिलेगा, जो हमने टेबल में स्टोर किया है। देन सिमिलरली ऐसा हम सबका फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जब हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, तो देखो हमारा स्टार्ट पॉइंट ये है, अभी एंड पॉइंट भी ये है। फिर हम क्या करेंगे, हम जो टेम्प के पोजीशन, इसका एक देखो साइज क्या रहेगा, टेम्प रहेगा, साइज क्या रहेगा, ये मैंने, ठीक है। देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे ना, उतना साइज रहेगा इसका। नंबर ऑफ रोज जितने रहेंगे ना, उतना साइज रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने स्टार्ट एंड एक फिक्स किया, देन हम रो का सम निकाल रहे हैं ना, तो उस वजह से टेम्प का साइज भी रो रहेगा। देन देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखो हमने अभी जीरो टू जीरो कंसिडर किया। देन अपना टेम्प का सम क्या निकलेगा हमारा, टेम्प क्या हो जाएगा हमारा, हमने अगर इसका रो वाइज सम निकाला, तो वन मिलेगा, माइनस थ्री टू मिलेगा, ठीक है। वन मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा, फिर हमको टू मिलेगा। तो इसमें देखो, इसमें जब हम केडांस एल्गोरिदम लगाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कितना देगा हमको, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा हमको, टू मिलेगा, ठीक है। केडांस एल्गोरिदम का मैंने वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो वो देख के आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है इसका, उसके बिना आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केडांस एल्गोरिदम में क्या होता है। देखो अभी समझो हमारे पास ये एरे वन माइनस टू, वन माइनस थ्री एंड टू, एंड यहाँ पे फोर है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करते हैं, एंड देखते हैं जब अपना कोई वैल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है ना, जैसे देखो हमने इसको इसमें ऐड किया तो माइनस टू हो गया, ठीक है। देन अगर देखो कोई वैल्यू नेगेटिव हो रहा है ना, इसका मतलब हम इसको अगर इसमें और भी वैल्यू डालेंगे ना, तो हमारा आंसर मिनिमम ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ से नेगेटिव हो गया, अगर हमने टू यहाँ पे डाला तो हमको जीरो मिला, बट हमने नेगेटिव वैल्यू को इसको स्किप कर दिया, तो हमको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमको आंसर क्या मिलेगा, टू मिलेगा, ठीक है। तो अपना केडांस एल्गोरिथम का पूरा ये लॉजिक रहता है। देन हम क्या करेंगे, तो अपना एंड को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड को आगे बढ़ा देंगे। तो अपना क्या कंसिडर को, अभी कौन सा केस चालू है अपना, जीरो कॉमा वन वाला। देन हम इस ये सब मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, देन यहाँ पे अपना क्या मिलेगा हमको, वैल्यूज क्या मिलेंगे हमको एम्पायर में। इसका रो का सम क्या है, थ्री। इसका रो का सम क्या है, वन। इसका रो का सम क्या है, वन। देन इसको इसमें से हमको मैक्स क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसा मैक्स स्टोर कर सकते हैं, जो कि अपना केडांस कर देगा। देन हमने क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम एंड को आगे बढ़ाएंगे। देन देखो देन टेम्प में क्या मिलेगा हमको, क्या क्या वैल्यू मिलेंगे, वन टू माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देन माइनस थ्री फोर फाइव क्या देगा हमको वैल्यू, सिक्स। देन टू माइनस वन थ्री क्या देगा, फोर। तो इसका मैक्स क्या होगा अपना, मैक्स क्या होगा अपना इसका, 12। तो देखो जब हम मैक्सिमम निकाले रहते हैं ना, तो इसका मतलब तब हमको रिजल्ट भी अपडेट करना चाहिए था, ठीक है। मतलब रिजल्ट भी अपडेट करेंगे। तो देखो ये टाइम मैक्स का आंसर क्या हुआ था, टू हुआ था। देन ये टाइम पे क्या होता है, फाइव, देन ट्वेल्व। अभी तक मैक्स का आंसर क्या हुआ अपना, ट्वेल्व है, ठीक है। अभी तक हमको इतना मैक्सिमम मिला है। देन देखो अपना एंड हो गया, मतलब स्टार्टिंग से हम एंड तक जा चुके हैं, अब हमको स्टार्ट वापस से आगे करना पड़ेगा। देन देखो हम वापस से यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट कंसिडर किया, देन आगे आगे जाएंगे। देखो अभी इसको स्टार्ट कंसिडर किया, तो अपना केस कौन सा वाला है, वन कॉमा वन, अपने ये सब हो गया। देन इसमें वन कॉमा वन में हमको टेम का सम क्या मिलेगा, रो टेम में रोज का सम क्या मिलेगा, टू, फोर,
-1। इसमें से मैक्सिमम क्या आया? 6। इसको कंसिडर किया तो देन अपना एंड आगे जाएगा। इसको स्टार्ट एंड बोले या फिर लेफ्ट राइट तो बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके एंड आगे गया तो हमको टाइम का वैल्यू क्या मिलेगा? जब निकाला तो 192। इसका मैक्स क्या हुआ अपना? 12। तो देखो अभी तक हमको क्या मिला है, मैक्स अभी तक 12 ही है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये भी हो गया। फिर हम हमको स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट फिर हमारा कहाँ जाएगा? स्टार्ट यहाँ पे जाएगा, फिर एंड भी यहाँ पे आएगा। तो फिर हमारा क्या कहेंगे, फिर हमारा कौन सा केस बचा है? ये बचा है। तो इसमें देखो, इसमें टेम्प क्या मिला हमको? -153। जिसमें से हमको मैक्सिमम क्या मिला? मैक्सिमम क्या मिला? 8। ठीक है। तो देखो अभी तक हमको आंसर क्या मिला, हमारा अभी तक रिजल्ट 2 स्कोर हुआ है। और अभी किसी को डाउट रहेगा, समझो हमको इसका क्या कहते हैं, इसका हमको सम निकालना है। इसका हमको क्या कहते हैं, सम निकालना है। तो देखो इसका सम हमको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो 0 to 2 में मिलेगा, ठीक है। 0 to 2 में मिलेगा। फिर देखो उसका सम हमने क्या निकाला था? 0 to 2 में कहाँ पे गया? यहाँ पे देखो, 4 5 अपना क्या होता है, 9, ठीक है। हमको यहाँ पे मिला था, ठीक है। फिर देखो हमको हम इसका सम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, 9 and 12। बट जबकि इसको ऊपर वाला वैल्यू, मतलब ऊपर वाले रो का वैल्यू हमको पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब जो इंक्रीज आंसर करेगा, ठीक है, तो इसको जैसे हम वो भी डाल सकते हैं। तो देखो अगर एक केस क्या कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे देखो अब समझो, हाँ हमारा फर्स्ट कॉलम में देखो, जब हमारा ये था, तो देखो हम इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, पूरा कॉलम को क्यों कंसिडर नहीं किया, मतलब इसको पूरा ऐसा क्या कहते हैं, इसको हम अपना सब मैट्रिक्स मैक्सिमम कंसिडर क्यों नहीं किया इसको, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना नेगेटिव प्रेजेंट था, जो कि अपना इसको वैल्यू को कम कर देता, आंसर को कम कर देता, जिसकी वजह से हम पूरा कंसिडर नहीं किया, इसमें से 2 कंसिडर किए, क्योंकि इसमें ऐड करते तो हमारा ये 0 हो जाता, जबकि हमको 2 बस इस सब मैट्रिक्स को कंसिडर करके हमको मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। तो देखो हमको पेडांस एल्गोरिथम कब अप्लाई करना पड़ेगा? तो हम एक रो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक एक रो कैलकुलेट हो जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये रो का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, तो उसके बाद केडांस एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ये रो का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, मतलब ये रो का सम यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद केडांस एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब हर एक रो का सम निकालने के बाद हमको केडांस एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर समझो हमारे पास क्या, 1 - 100 है, समझो, ठीक है। 1 - 100 एंड 5 - 50। नहीं, इसको भी 99 कंसिडर करते हैं, एक से इसको हटाने का। समझो हमारा ये अपना क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स है। अगर हमने अगर इसका सम निकाला, ठीक है, हमने पहले सबका सम निकाल लिया, तो क्या मिलेगा हमको? देखो यहाँ से -99 मिलेगा, एंड इससे क्या मिलेगा हमको? -94 मिलेगा। देन अगर हम अगर सबका सम निकाल के, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पेड़ांस लगा रहे हैं ना, तो हमको आंसर वैलिड नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर देखो हमने सबका सम निकाला, एरे में फिल करने के बाद हम पेड़ांस लगा रहे हैं, तो हमको वैलिड नहीं मिलेगा। देखो इस केस में क्या होगा, हमको आंसर क्या मिलेगा? 94, ठीक है, अगर हमने वैसा किया। बट अगर देखो, अगर हमने हर एक रो का वैल्यू निकालने के बाद किया ना, हर एक रो का सम निकालने के बाद किया ना, तो हमको आंसर बरोबर मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, अब हमारा ये एलिमेंट भी तो आ रहे हैं, मतलब कोई पोजीशन भी तो है, तो वो भी तो क्या कहते हैं, अपना सब मैट्रिक्स है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? हमको आंसर क्या मिलेगा? आंसर 5 मिलेगा, ठीक है। तो अपना ये लॉजिक था। नहीं, इसमें आंसर 6 मिलेगा, बट लॉजिक तो ये था, मेन था कि ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि टोटल टेम्प क्या कहते हैं, टेम्प एरे पे पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद के डांस लगाए, अगर वैसा करेंगे तो गलत आंसर देगा, ठीक है। अभी कोड देखते हैं, हम कोड लिखेंगे कैसे। देखो पहला तो क्या करना है हमको, कॉलम, स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम कंसिडर करना है। इसको लेफ्ट राइट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसको कंसिडर करना है, तो ये अपना एक लूप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, 4, ठीक है, 4 स्टार्ट टू एंड। ओके, स्टार्ट टू एंड ये कहाँ तक जाएगा अपना? ये कहाँ तक जाएगा? लेस देन एम जाएगा, जो कि अपना क्या है, कॉलम से, ठीक है, कॉलम से। क्योंकि यहाँ पे देखो, हम यहाँ से हम कॉलम वाइज उसको कंसिडर कर रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड। देन ये अपना एक लूप हो गया। देन ये लूप में हमको क्या करना है, ये लूप में हमको जो रोज के समय ना, ये रोज के सम निकालना है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक हमको एरे लगेगा, टेम्प एरे, जिसमें हम रोज के सिस्टम स्टोर करेंगे। देन रोज हमको कैसे मिलेगा? रोज जो अपना यहाँ पे है, जो अपना क्या कहते हैं,
देखो रोज हमको कैसे मिलेगा, जो हमारा स्टार्ट है ना, स्टार्ट पॉइंट से लेके हम आगे तक जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे रोज हमको मिलेगा। और इसको जे कंसिडर करते हैं, जे इक्वल टू अपना स्टार्ट से लेके ये कहाँ तक जाएगा अपना, एन तक जाएगा। देन इसका हम सम निकालेंगे, ठीक है, इसका सम निकाला, देखो अभी टेम्प ऑफ इसका सम हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका सम कहाँ पे स्टोर करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसके जो जे के इंडेक्स में है ना, ठीक है, ये यहाँ पे इसका सम हम टेम्प पे स्टोर करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, ये होने के बाद, ये होने के बाद हमको क्या केडांस एल्गोरिदम लगाना है, केडांस एल्गोरिदम लगाना है, ठीक है, फिर उसको हमको रिजल्ट स्टोर करना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। हमको इतना ही करना है, बट हमको एक केडांस एल्गोरिदम का फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी अपना हो जाएगा। तो इसका कोड देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, नंबर ऑफ रोज निकाल लिए हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारा रिजल्ट पे मैक्सिमम पे हमने अभी इंटीजर डॉट मिन वैल्यू स्टोर किया है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम देखो हम स्टार्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, देन एंड पॉइंट, ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट से एंड तक जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो हम टेम्प एरे ले रहे हैं उसके बीच में। देन हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे रो के समय ना, जो हमने स्टार्ट एंड एंड कंसिडर किया ना, तो उसके रो के सम हम टेम्प ऑफ रो में स्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम हमारा ये सब होने का मतलब एक रो स्टोर करने के बाद हम केडांस एल्गोरिदम लगा रहे हैं, जो कि हमको मैक्सिमम आंसर देगा। देन वो मैक्सिमम आंसर को हम अपने आंसर में स्टोर करेंगे, ठीक है, उसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो अपने आंसर में स्टोर होगा। देन केडांस एल्गोरिदम में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास अभी ये टेम पैरे मिला, देन उसमें क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग को मैक्स कंसिडर कर रहे हैं, रिजल्ट को भी मैक्स कंसिडर कर रहे हैं, देन आई टू उसके लेंथ पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर अपना देखो करंट वैल्यू, अगर देखो हमको मैक्स में क्या कंसिडर करना है, मैक्सिमम ऑफ करंट वैल्यू प्लस जो अपना पहले से वैल्यू था ना, वो प्लस एरो ऑफ आई, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो स्टोर करना है। रिजल्ट में हम अपना मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, यानी यहाँ से हम अपना रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। देन यहाँ पे जब रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें से हम उसका मैक्सिमम एंड जो अभी तक हमको मैक्सिमम आंसर मिल चुके हैं, उसका मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से। देन उसके बाद हम अपना रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर। तो उसका सी प्लस प्लस कोड भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हम क्या सेम चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, हमने नंबर ऑफ रोज निकाल लिया, देन कॉलम निकाल लिया, देन मैक्सिमम वेरिएबल लिया है जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। देन हम पूरे मैट्रिक्स का स्टार्ट एंड एंड पे कंसिडर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से एंड मिलेगा हमको, जिसमें हम अपना पूरा नंबर रोज के सम निकालेंगे, उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टेम्प एरे में स्टोर करेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम केडांस एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे हर एक रो का सम निकालने के बाद, ठीक है, मतलब सिंगल रो का सम निकाला देन अप्लाई करो, देन एक और रो का निकाला देन अप्लाई करो। देन मैक्सिमम आंसर में जो केडांस एल्गोरिदम एंड जो अपना मैक्सिमम आंसर अभी तक मिला था उसका मैक्सिमम स्टोर करेंगे। देन देखो केडांस में क्या कर रहे हैं, हम करंट वैल्यू को मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं, रिजल्ट को भी मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं, जो अपना स्टार्टिंग वैल्यूज है उनको। देन उसके बाद क्या करें, हम पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, टेम्प एरे पे। देन उसमें हम मैक्सिमम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मैक्सिमम में क्या रहेगा अपना, कि तो जो करंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम होगा, या फिर जो हमने मैक्सिमम अपना मिला था उसमें वो ऐड करो वो मैक्सिमम होगा। इस केस में देखो अगर हमने -3 एंड 4 कंसिडर किया, तो अभी तक हमको -3 क्या मिला था, मैक्सिमम मिला था। देन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे पूछेंगे तो क्या चेक करना पड़ेगा हमको, ये मैक्सिमम है क्या, या फिर ये दोनों में से ये दोनों का सब मैक्सिमम है, सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो रिजल्ट पे अपना मैक्सिमम आंसर स्टोर कर देंगे, रिजल्ट एंड मैक्स, ठीक है, इनमें का मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा, देन अपना रिजल्ट रिटर्न करेगा। देन उसमें से हम मैक्सिमम यहाँ पे डालेंगे, देन अपना मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर देंगे। देन इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट एंड एंड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्ट एंड एंड कंसिडर कर रहे हैं, जिसके लिए हमको 2 लूप लगेगा। अभी कोड में देख लेते हैं, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हम एक लूप लगा रहे हैं स्टार्ट कंसिडर करने के लिए, देन एक लूप लगा रहे हैं एंड कंसिडर करने के लिए। देन हम क्या कर रहे हैं, हम रो पे हर एक रो पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट के लिए देखो अपना क्या मिलेगा, टाइम क्या लगेगा स्टार्ट को कंसिडर करने का, बिग ऑफ एन लगेगा। देन उस एंड एंड पे क्या कंसिडर, एंड का क्या लगेगा, इसके लिए भी एन लगेगा, क्योंकि देखो नंबर ऑफ रोज के कॉलम्स कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स एन हो सकते हैं। फिर अगर हमको हर एक चीज को कंसिडर करना है, समझ लो इसको स्टार्ट इसको एंड कंसिडर किया, देन स्टार्ट ये एंड ये है एंड ये है एंड ये, तो इसको जैसे अपना बिग ऑफ एन, इसको भी बिग ऑफ एन लगेगा। देन इसके लिए हमको क्या लगेगा, इसको पूरा हम रोज ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोज क्या होगा अपना, बिग ऑफ एन। उसके बाद देखो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा टोटल, एन इंटू एन, क्या हो गया अपना बिग ऑफ एन क्यूब। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बस देखो हमने यहाँ पे क्या एक टेम्परेचर लिया है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज क्या हो सकते हैं, एन। सो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा अपना, बिग ऑफ एन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।